अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है ज़िंदगी, मुकम्मल जहाँ तो कहानियों में होता है। कहानियाँ। हमारे गुना शहर के हनुमान टेकरी मंदिर पर हर साल हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक मेला लगाया जाता है, जिसमें हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी होती है। इसमें कुछ लोग दो चार पैसे कमाने के लिए आते हैं, कुछ नए खिलौने खरीदने के लिए आते हैं, कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग नई मनोकामनाओं के साथ आते हैं। इसी तरह मेरी भी एक कहानी है। चलिए इसे शुरू करते हैं। आज है हनुमान प्रकटोत्सव, जिसके उपलक्ष्य में मैंने और भुला ने डिसाइड किया था कि आज सुबह ठीक 5 बजे हम लोग हनुमान टेकरी के लिए रवाना होंगे। जिस पर तर्क देते हुए मेरे मित्र सन्नाटा ने मुझसे बोला कि सुबह 5 बजे उठकर जाने की तो उसकी क्षमता है नहीं, लेकिन क्यों ना हम 9 से 10 बजे के बीच में ले चले आए। तो मैंने उससे बोला, देख भाई, तुझे जाना है या नहीं जाना वो बात अलग है, लेकिन हम सुबह 5 बजे जरूर जाएंगे क्योंकि हमें वहाँ की आरती का हिस्सा बनना है। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और वो बेचारा 4 बजे सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर हमारा इंतजार कर रहा है कि कब कब हम उसे कॉल लगाएं और वो हमारे साथ चले। वो भाई हमें कॉल लगा रहा था, लेकिन हमने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। आज सुबह जब मैं उठकर देखता हूँ तो न जाने कौन व्यक्ति मेरे घर के बाहर ढोल बजाया जा रहा था। मुझे लगा कि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, लेकिन जब मैं ख्यालों से बाहर आया तब मुझे पता चला कि ये तो दक्षिणा मांगने के लिए आए हुए थे। ये हैं मेरे अन्य मित्र, जो कि फुल ऑन रेडी होकर मेरे घर के बाहर खड़े थे और हनुमान टेकरी जाने की योजना बना रहे थे। और गौर से देखो इस लड़के को, ये जूते ये हमें कल लेने के लिए दिखा रहा था और आज स्वयं अपने चरणों में धारण करके घूम रहा है। सभी लोग अपने अपने क्रियाकलापों को करने में लगे हुए थे। इतने में मेरा मित्र भोला आ जाता है और मैं इसके साथ चल देता हूँ अपने मित्र सन्नाटा के घर के लिए। और इस महानुभव को देखो, इसके सामने साक्षात हम खड़े थे, फिर भी ये हमें कॉल लगा रहा था। आज तो हर तरफ हनुमान जी के भजन बजाए जा रहे थे और हनुमान जी के हर छोटे से लेकर बड़े मंदिर को सजाया जा रहा था। पता नहीं, लेकिन आज हमें धूप बहुत ज्यादा लग रही थी। हालांकि वो तो रोज लगती है, लेकिन हम रोज ऐसे नहीं घूमते ना। यहाँ पर ये बहुत अच्छा हुआ कि हमें अल्पाहार के लिए पोहे दे दिए गए। वैसे भी मेरे पेट के चूहे कूद कूद कर बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे और आज के दिन तो इस मार्ग में ये सब मिलना आम बात थी और हम तो वैसे भी किसी भी सुविधा को अपनाने से नहीं कतराते। तो बस जैसे ही हम केला खाकर आगे बढ़ते हैं, हमें श्री राम भगवान के दर्शन हो जाते हैं और ये मूर्ति लगभग अयोध्या के श्री राम भगवान की मूर्ति की हूबहू लग रही थी। और इसमें अच्छी बात ये थी कि इसे भोला के पापा के एक मित्र ने बनाया था। टेकरी, यहाँ का नज़ारा वाकई मन को शांत करने वाला है। मुझे अभी भी याद है जब मेरे 10th क्लास के एग्जाम चल रहे थे और अगले दिन ही मैथ का पेपर था, लेकिन मेरी दिमाग की बत्ती जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बस मैंने अपने मित्रों को कॉल मिलाया और हम एक एक्टिवा पर 4 मित्र सवार होकर चल दिए टेकरी की ओर। टेकरी जाते वक्त तो हमें कोई भी असुविधा नहीं हुई, लेकिन वहाँ से आते वक्त किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और हमारी एक्टिवा खराब हो गई, जिसकी वजह से हमें घर तक पैदल यात्रा करनी पड़ी। अगले दिन का पेपर तो अच्छा नहीं गया, लेकिन पेपर के बाद होने वाला जो दुख था वो पहले ही जा चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मौजूद वॉलंटियर्स को अपनी चरण पादुकाएं सौंप देते हैं और यहाँ पर लॉकर ना होने की वजह से हमें अपनी चरण पादुकाओं को इन टपों में ही रखना पड़ा। तो भैया जी से अपनी स्वयं की चरण पादुकाओं का टोकन लेकर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम उपस्थित हो जाते हैं मंदिर पर। यहाँ पर कई लोग आ रहे थे, कुछ झंडा लेकर, कुछ मनोकामनाएं लेकर, तो कुछ दर्शन की अभिलाषा से। मंदिर वैसे तो अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब रात को आएंगे ना तब इसकी रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब हम आ जाते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ की सजावट भी बहुत शानदार की गई थी। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। तत्पश्चात हम नीचे आ जाते हैं माँ सरस्वती की मूर्ति का दर्शन करने के लिए, जो कि हाल ही में यहाँ पर स्थापित की गई है। जिसके बाद बाबा के दर्शन करने के बाद माता रानी के दर्शन करते हैं। यहाँ से राम टेकरी साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन राम जी की मूर्ति देखने में हमारी आंखें सक्षम नहीं थी।
और अंत में हम महादेव के दर्शन करते हैं और नीचे की ओर चल देते हैं। अब हम आ जाते हैं मेले में। यहाँ पर रात को मिलने वाली 50 रुपए की टिकट सुबह 20 रुपए में मिल रही थी। बस इसी लालच की वजह से जब हम टिकट लेने के लिए टिकट वाले भैया के पास गए तब उन्होंने हमसे पैसे तो ले लिए, लेकिन हमें टिकट देने से इनकार कर दिया और हमारे अरमानों पर पानी फिर गया, जिसकी वजह से हमें मजबूरन झूला झूलना पड़ा। मेले से निकलकर हम आगे बढ़े ही थे, जैसे ही भोला के पैर में चोट लग जाती है, जिसमें अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर इलाज की सुविधा उपलब्ध थी। अब भोला को वैन के अंदर ले जाया जाता है। यहाँ सन्नाटा और मैं बाहर से ही तमाशा देख रहे थे। अब जल्द ही भोला के पैर पर पट्टी चढ़ा दी जाती है। गलती भी इसी की है क्योंकि नंगे पैर जो आया था, लेकिन फिर भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा था और अस्वस्थ होते हुए भी फ्री की सुविधाएं नहीं छोड़ रहा था। मेले में मुझे कुछ काम का मिल ही नहीं रहा था, तो मेरी नज़र इस पर पड़ जाती है जो कि मैच 20-20 रुपए में मिल रही थी। तो बस मैं इसे ही खरीद लेता हूँ और भोला को वाहन पर बिठाकर अपने घर के लिए चल देता हूँ। सुबह जाकर हम हनुमान जी के दर्शन के साथ साथ पूरे मेले का मुआयना कराए थे और अब बारी थी शाम को मेले में जाने की। शाम को मेले की रौनक और भी बढ़ जाती है क्योंकि सभी लोग अपने व्यस्त कामों से आज़ाद हो जाते हैं और रात के अंधेरे पर प्रहार करते हुए रंग बिरंगी लाइटें यहाँ आने का मजा दुगना कर देती हैं। और अब मैं पुनः सन्नाटा को लेने उसके घर पर आ जाता हूँ और ये हमें देखकर अपनी दुकान बंद करने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा इसके घर पर कोई भी नहीं था। मैं इसकी कोई मदद तो नहीं करता, उल्टा मुफ्त की आइसक्रीम जरूर खाने लग जाता हूँ। और अब हम लोग बढ़ते हैं मेले की ओर। डीजे की बेस पर अपने कदमों को रखते हुए मैं सर्वप्रथम पहुंच जाता हूं अपने पापा की प्रसाद वितरण स्टॉल पर, जो कि उन्होंने अपने मित्रों के साथ में लगाई थी। ये स्टॉल मेरे पिताजी मेरे बचपन से लगा रहे हैं। या मेले के एक दिन पहले आकर सफाई करने, टेंट लगवाने, साउंड रखवाने, रात को भजन संध्या करने और अपनी पसंद का व्यंजन बनाने में बिता देते हैं। और मेले के दिन सुबह जल्दी आकर मेरे उठने से पहले मेरी मम्मी को मेरे लिए पैसे देकर चले जाते हैं। और यहाँ से प्रसाद वितरण प्रक्रिया में अपना सहयोग देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक मुझे अपने अन्य मित्र भी नजर आ जाते हैं जिनका जाना हो रहा था और हमारा आना। यहाँ से ऊपर का दृश्य देखने के लिए मैं पुल के ऊपर आ जाता हूँ, जहाँ से पुलिस वालों द्वारा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमें नीचे भगा दिया जाता है। इसके बाद कुछ लोग अपना भरण पोषण करने लग जाते हैं और मैं ये देखने लग जाता हूँ कि टैटू कैसे बनाया जाता है, इसमें दर्द होता भी है या नहीं। खैर, मुझे पापा ने मना कर रखा है इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए, तो मैं जेल पेन से ही अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता हूँ। इसके बाद हम झूला झूलने के लिए चल देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा था। कोई सा गेम चल रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा है। अब मैं आ जाता हूँ अपने पहले झूले में झूलने के लिए। और इसके बाद हम सभी झूलों को 2 से 3 बार झूलते हैं। और झूलने के साथ साथ हम बीच बीच में अपना खाना पीना चालू रखते हैं। ये है छोटू, जो कि मेरा क्लासमेट है और ये यहाँ पर टिक्की खाते हुए पकड़ा गया। इसके बाद क्या हुआ होगा ये तो आप लोग जानते ही हो। अब मेले में बिना वेतन की मजदूरी तो हम लोगों ने कर ली थी, जिसकी वजह से हमारे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे थे।
तो बस भूख रूपी राक्षस से निपटने के लिए हम पास ही के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। और यहाँ पर खाना खाकर अपने पेट की अग्नि को शांत करते हैं। तत्पश्चात फिर से मेले में सम्मिलित हो जाते हैं और आखिर में थक हार कर अपने घर की ओर चल देते हैं। और अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि मेला हो या जिंदगी, हर इंसान हर सुबह एक नई कहानी के साथ उठता है। और चल भाई मोमोज खाने चल रहा है क्या? अब मैं तो चला मोमोज खाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। जल्दी आया यार, क्या कर रहा है? हाँ बस भाई आ ही रहा हूँ।